नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेट पाठशाला में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बाल विकास के 10 प्रश्न सॉल्व करेंगे और हम पता करते हैं इसमें हमारे 10 में से कितने सही निकलते हैं। आप टेट पाठशाला को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आइए हम प्रश्न देखते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? थॉर्नडाइक प्रूव हिज थ्योरी टाइटल। थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वह किस शीर्षक से था? ऑप्शन है संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास और भूल, संकेत अधिगम, स्थान अधिगम। ये हमको मालूम है थॉर्नडाइक ने अपना जो सिद्धांत दिया था वह किस नाम से था, और इस सिद्धांत के कई भी नाम है और इनने जो प्रयोग किया था वो बिल्ली पर किया था। इसके अलावा इन लोगों ने थॉर्नडाइक ने चूहे पर भी प्रयोग किया, मुर्गी पर भी प्रयोग किया। देखिए, संज्ञानात्मक अधिगम होगा नहीं, संकेत अधिगम होगा नहीं, स्थान अधिगम होगा नहीं, अधिगम के प्रयास व भूल, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। इसका बी ऑप्शन सही है। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारे सामने दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? इज नॉट। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये तो विकास का सिद्धांत है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, सही बात है। विकास जो समय रहता है वो समय के अनुसार कमज़ोर होता जाता है। जैसे समय समय अपन का बुढ़ापा आएगा तो अपना विकास भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ये गलत है। विकास की जो सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय से निर्धारित नहीं होती है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, सही बात है। एक व्यक्ति में कोई अलग प्रकार से विकास करता है। कोई जैसे दो बालक है, किसी की लंबाई बढ़ जाती, किसी की नहीं बढ़ पाती है, तो इसका सी ऑप्शन ही विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए हम देखते हैं अब तीसरा प्रश्न। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्राइमरी क्लासरूम में ऑप्शन है केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, बी उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, ऑप्शन सी उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, केवल उदाहरण देने चाहिए। यदि टीचर उदाहरण देकर कोई भी वाक्य उत्तर प्रश्न नहीं समझाएगा तो कैसा बच्चा समझेगा? ये गलत है। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, बिल्कुल सही है। उदाहरण को भी समझाना चाहिए और बिना उदाहरण के भी दोनों तरह के प्रश्न भाग समझाने चाहिए। ये इसका ऑप्शन बी सही है। तीसरा सी ऑप्शन तो वो भी नहीं हो पाएगा। उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, ये नहीं, केवल उदाहरण देने चाहिए, भी इसका बी ऑप्शन सही है। गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। चलिए हम देखते हैं। चार नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, विद्यालय, सरकार, मीडिया, परिवार। तो ये जब बच्चा सबसे पहले जहाँ रहता है वही उनका समाजीकरण होता है। वह विद्यालय में तो सबसे पहले रहता नहीं है, सरकार इसका है नहीं है, मीडिया है नहीं, सबसे पहले वह परिवार में रहता है। तो और उसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, और प्राथमिक समाजीकरण माध्यम ही उनका परिवार है।
हमारे सामने एक प्रश्न 5 नंबर का आया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन? स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? स्मृति होगा नहीं, डर होगा नहीं, ध्यान होगा नहीं, उत्तेजना इसका सही आंसर है। छः नंबर का, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? जब लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात आए तो हमको याद है भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? पल्लव ने दिया नहीं था, बने ने दिया नहीं था, मास्लो ने दिया नहीं था। इसका सही आंसर है चोम्स्की। चोम्स्की ने भाषा विकास को बहुत अधिक महत्व दिया है। इसका सही आंसर है सी। हमारे सामने एक प्रश्न संवेग से फिर आया है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इमोशन। व्यवहारात्मक, देहिक, संज्ञानात्मक, संवेदी। व्यवहार इसका संवेग का तत्व है। यदि आपने किसी को मारा तो वो क्या पता किस प्रकार का संवेग उत्पन्न हो जाए, गुस्सा हो जाए। संज्ञानात्मक ये भी संवेग है, संवेदी ये भी संवेग है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा देहिक। देहिक इसका बी ऑप्शन सही है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्ज़बर्ग, स्किनर। स्किनर ने दिया नहीं, हर्ज़बर्ग ने दिया नहीं है, ये दोनों एक ही नाम है। विक्टर ब्रूम ने इसका प्रत्याशा का सिद्धांत दिया है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद होता है, बस स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल इज। प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। प्रतिपुष्टि है नहीं है, शिक्षण है नहीं है, प्रस्तावना है नहीं है। सबसे पहले योजना बनाना। पहले हम योजना बनाएंगे, फिर बात की प्रक्रिया ये सब होगी। इसका सी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ऑप्शन ए, सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से आदर्श की ओर, निगमन से आगमन की ओर। इसमें नहीं वाला प्रश्न है, नहीं, शिक्षण का सूत्र नहीं है। ये तो ऑप्शन सरल से कठिन की ओर तो है, अनिश्चित से निश्चित की ओर है, निगमन से आगमन की ओर है, मगर ये ऑप्शन नहीं है। सी, दृश्य से आदर्श की ओर। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। आपके 10 में से कितने प्रश्न सही निकले हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।